अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी 10th क्लास की जो मैथ की बुक है उसे शुरू करने जा रहे हैं। रिसेंटली आपको पता है पंजाब बोर्ड्स की नई बुक्स जो हैं वो इशू हुई हैं और हम जो है वो जो न्यू बुक अभी आई है उसको स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की। इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम जल्द अज जल्द जो है वो इस बुक को ख़त्म करें। तो इस बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है सामने, आप देखें। अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y where x and y are real numbers and iota is the इमेजनरी यूनिट डिफाइंड बाय आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यानी कि एक नंबर जो कि हम x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। x प्लस आयोटा वाई से का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास x और y रियल नंबर हैं। रियल नंबर्स कौन से होते हैं जो हम आम अपनी ज़िंदगी में अपने नंबर इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 1.5 3.5, माइनस में भी -1.5 3.5 -3.5, ये सारे हमारे पास रियल नंबर्स हैं। तो एक्स और वाई इसमें क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको एक नई चीज़ आयोटा नज़र आ रही है। ये आई हम थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं, आयोटा, इसको हम पढ़ते हैं आयोटा, आई है, इसको आयोटा पढ़ते हैं हम, ठीक है जी। अच्छा, आयोटा इज़ द इमेजनरी यूनिट डिफाइंड बाय आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इस पूरे नंबर में, कम्प्लेक्स नंबर में, जो आयोटा है ना, वो किस हिस्से को ज़ाहिर करता है जी, इमेजनरी यूनिट को ज़ाहिर करता है, जिसकी वजह से ये हमारा नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में चेंज होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। लेट्स से हम एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं 3 + 2 आयोटा, ठीक है जी। अब आप देख लें ये एक पूरा नंबर है, ठीक है ना। इसमें 3 जो है, जो कि आयोटा के बग़ैर हिस्सा है, उसको हम रियल पार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे जी, रियल पार्ट कहेंगे। और जो आयोटा के साथ 2 आ रहा है, ये हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा जी, इमेजनरी पार्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक उसका होता है रियल पार्ट और दूसरा जो आयोटा के साथ हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं इमेजनरी पार्ट। बाकी थोड़ा सा मैंने आगे इसको लिखा है, लेट वी हैव, हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखें इसको x के लिए अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x² + 1 इक्वल से वहाँ जाएगा तो -1, तो -1 जब 0 में प्लस होगा तो -1 ही आ जाएगा। और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ±√-1। अब अगर हम इस सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रा करें ना, तो हमारे पास ग्राफ जो है वो इस x एक्सिस को टच नहीं करता। ये ग्राफ ऐसे हमारे पास ड्रा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ग्राफ के ऊपर हमारे पास ये जो कर्व है हमारे पास आ जाएगी। तो इस वजह से इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इसका रियल सोल्यूशन नहीं है। यानी कि अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए ना, तो वो रियल नंबर हमारे पास नहीं होता। उसके लिए हम एक अलग कैटेगरी रखते हैं जिसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ये जो अंडर रूट के अंदर -1 है, इसको हम आयोटा के बराबर रखते हैं। अंडर रूट के अंदर जो -1 है वो किसके बराबर होता है जी, आयोटा के बराबर होता है। अगर आप इसी के हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें आप और इधर भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, इससे अंडर रूट से कट जाएगा तो -1, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, जो कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बनती है। इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये 2 बातें आपने याद रखनी है जो कि हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगी। एक आपने फार्मूला याद रखना है जो कि अभी हमने रिसेंटली लिखा है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। और दूसरा आपने याद रखना है जी, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। अच्छा, ये अब कैसे आया देखें। हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है। अगर आप जो है वो यहाँ पे रफ में हम सॉल्व करते हैं, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, तो दोनों तरफ आप क्या ले लें, अंडर रूट ले लें आयोटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये अंडर रूट से कट जाएगा तो आयोटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट -1, ठीक है ना। तो ये रिज़ल्ट आपका निकला हुआ है, ठीक है ना। ये 2 आपने रिज़ल्ट याद रखने हैं।
ये अभी हमारी एक्सरसाइज में जो है वो यूज़ होंगे। तो इसके अलावा दो बातें और भी हैं, एक दो बातें और भी वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। जब भी -1 की पावर आपके पास इवन नंबर हो ना, इवन क्या होता है, जुफ्त तादाद, ठीक है ना, जुफ्त तादाद आपने पढ़े होंगे 0 2 4 6 8 10 12, ठीक है ना, इवन नंबर जो होते हैं। जब भी -1 की पावर इवन नंबर हमारे पास आएगा तो वो हमारे पास +1 बन जाएगा। और जब भी -1 की पावर ऑड नंबर हमारे पास आएगा, ऑड नंबर क्या होता है, तादाद होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, ठीक है ना, तो वो आपके पास क्या होगा, -1। अब इवन नंबर कैसे प्लस होता है वो आप देख लें। -1 की पावर अगर हमारे पास 2 है तो इसका मतलब है -1 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और 1 1 ज़ा 1। इस तरह ऑड है, -1 की पावर अगर 3 है तो -1 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1। देखें और इवन नंबर में आंसर जो है वो हमारे पास +1 आया है ये वाला, और ऑड नंबर में जो जब तक हमारे पास पावर ऑड नंबर थी तो -1 आया है। ये 3-4 रिजल्ट जो हैं वो भी आपके इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, तो इनको भी आप काइंडली जो है वो याद रखें ताकि हम क्वेश्चन करें तो डायरेक्ट जो है इनके आंसर हम लिख सकें। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास लिखा है आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 5, ठीक है जी। तो आयोटा पावर 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखें, अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो फार्मूले हैं आयोटा की फॉर्म में। एक आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 है और दूसरा आयोटा इज़ इक्वल टू √-1 है। तो हम अपने क्वेश्चन को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर सकें इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है 5 जो है, आयोटा पावर 5 लिखा है, 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को ऐसे नंबर में चेंज करेंगे जो कि 2 के टेबल में आता हो। अब देखें 5 के करीब करीब ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं। एक 4 आता है 5 से छोटा, और एक 6 आता है 5 से बड़ा, ठीक है ना। तो आपने जो छोटा नंबर है ना 4, उसको कंसिडर करना है, बड़े नंबर को जो है ना आपने इग्नोर कर देना है। तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं, हम लिखेंगे आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा। ये आपने 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा कि हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि x पावर a इंटू x पावर b लिखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं x पावर a प्लस b, यदि कि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स जो हैं उनकी ऐड हो जाती हैं। देखें यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 1, तो 4 + 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ना। तो आयोटा पावर 5 को हम स्प्लिट अप करके लिख देंगे आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 1। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप देखें आयोटा पावर 4 जो है उसको हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको अगर लिख लें आयोटा पावर 2, और 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, ऑब्वियसली 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है ना। और ये आयोटा पावर 1 जो है ये आयोटा वैसे ही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हम जो है वो ये फार्मूला लगा लेंगे आगे, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2, और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। अब आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी -1 की पावर इवन नंबर हो, -1 की पावर इवन नंबर हो तो वो +1 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आप को पता है कि 2 जो है -1 की पावर 2 जो है वो इवन नंबर आ गया है, तो इसका मतलब है -1 जो है वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा, ठीक है ना। आयोटा, ये वाला आयोटा साथ वैसे ही चलता रहेगा, ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्व होता रहेगा। इसके बाद आप आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा 1 से कितना आ जाएगा आयोटा। तो ये हमारे पास जो है वो पहले क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसी में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, ये आसान सा क्वेश्चन है, आयोटा पावर 16, आयोटा पावर 16, ठीक है ना। तो अब आप देखें पिछला जो क्वेश्चन था ना वो आयोटा की पावर 5 थी, उसमें हमारे पास 5 पे 2 का टेबल नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे तो 2 का टेबल जाएगा, 16 पे तो 2 का टेबल जाता है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 5 को स्प्लिट अप किया था, लेकिन यहाँ पे हमें स्प्लिट अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे 2 का टेबल जाता है। तो हम इसको लिखेंगे आयोटा पावर 2, और 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है 8 से, तो आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास -1 और पावर कितना आ जाएगा जी 8। उसके बाद -1 की पावर 8 अब इवन नंबर है हमारे पास, तो माइनस की पावर जब इवन नंबर हो तो हमारे पास वो +1 होता है, तो ये हमारे पास +1 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है, उस पर हम गौर करेंगे ज़रा।
वो हमारे पास लिखा है जी आयोटा पावर माइनस आयोटा पावर -19 माइनस आयोटा पावर -19। ठीक है जी, इसको अब आप गौर करें ज़रा। माइनस, इसमें अब आप देखें आपके पास दो टर्म्स हैं, एक माइनस भी है और एक आयोटा भी है। ठीक है ना, तो यानी कि हम माइनस को अलहदा सॉल्व कर लेते हैं और आयोटा को अलहदा सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं -1 पावर -19 और आयोटा पावर -19। ठीक है जी, ऐसे लिख लें। अब आप देखें इसमें ये जो माइनस है ना, इसमें इसका मतलब होता है -1। ठीक है ना, -1 पावर 19 अलहदा कर लिया, -19 अलहदा कर लिया और इसके ऊपर हमने जो है वो, अच्छा ये आप ऐसे लिख लें, ब्रैकेट यहाँ पे लगा के ना -19 बाहर लिख लें। ठीक है ना, इसके बाद देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ भी मौजूद नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता ना तो उसके वहाँ पे 1 होता है। ठीक है ना, तो आप इन दोनों को उल्टा कर लें। अब आपने एक और भी रूल पढ़ा था कि हमारे पास अगर पावर जो है वो माइनस में हो ना, तो अगर आप उसको उल्टा कर लें, दोनों को उल्टा कर लें, अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, आप इनका रेसिप्रोकल ले लें तो ये 1/x पावर +m हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें हम भी ऐसे ही करते हैं, हम इसको उल्टा कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 1/-1 पावर +19 और आयोटा पावर +19। ठीक है जी, अच्छा अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी आप देखें माइनस की पावर ऑड नंबर -19। ठीक है ना, माइनस की पावर 19 है, 19 क्या है, ऑड नंबर है, तो माइनस जब भी हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि माइनस की पावर ऑड नंबर आ जाए तो वो माइनस ही रहता है, तो ये तो माइनस ही रहेगा। ठीक है ना, अब आयोटा पावर 19 को हमने सॉल्व करना है तो इसको लाज़मी बात है हमें स्प्लिट अप करना पड़ेगा, क्योंकि 19 पे टेबल नहीं जाता 2 का, तो इसको हम लिखेंगे आयोटा पावर 18 इंटू आयोटा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या करते हैं, आप देखें ये जो हमारे पास आ रहा है -1 और ये आयोटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ये माइनस है और यहाँ पे क्या है, आयोटा के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस, यहाँ पे आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है ना तो प्लस होगा, यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो ये आ जाएगा 1 पावर माइनस प्लस माइनस आयोटा 1, आयोटा 1 से कितना आ जाएगा आयोटा, और आयोटा पावर 18 क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 2, और कितना आ जाएगा, 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाता है, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1 पावर 9 इक्वल लगा देते हैं शुरू में, तो इसके बाद हमारे पास आएगा 1 माइनस आयोटा, -1 की पावर ऑड नंबर हो तो वो क्या होती है हमारे पास +1 होती है। ठीक है, सॉरी -1 होती है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर ऑड नंबर -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस प्लस, और आयोटा 1 से कितना आ जाएगा आयोटा। अच्छा इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, हम हमेशा जो है ना अपने आंसर के अंदर आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं आने देते। ठीक है ना, अगर आ जाए तो हम उसको रैशनलाइज़ कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे भी क्योंकि हमारे पास आयोटा जो है वो आंसर में डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज़ कर लेंगे। तो रैशनलाइज़ के लिए हम क्या करेंगे, आगे भी हम क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे देखें, जो डिनोमिनेटर में आयोटा है ना, उससे आप इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और इससे आप इसको डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा 1 सा आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे, आयोटा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आगे कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम मज़ीद, तो अब आप देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा और आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब आप इसको देखें, इस आयोटा के साथ कुछ भी मौजूद नहीं है तो प्लस मौजूद है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, और आयोटा डिवाइड बाय 1 कितना हो जाएगा, आयोटा ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो लिखा है 27 इंटू आयोटा पावर -26, तो ये -26 है जी। ठीक है जी, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी आसान ही है, 27 नंबर है, इसको साइड पे कर लेते हैं, तो आयोटा पावर -26 भी हमने साथ इसके लिख लिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 27 तो अपनी जगह पे रहेगा, और ये अभी मैंने रिसेंटली आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि x पावर अगर -m हो
तो हम इसको लिख लेते हैं 1/x पावर प्लस m, ठीक है ना। यानी कि माइनस पावर अगर न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में जाके जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है अगर वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए या डिनोमिनेटर से जो है वो न्यूमरेटर में जाए। यानी कि अगर वो माइनस में है तो प्लस हो जाएगी और प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आयोटा पावर -26 जो है वो अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो वो जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद ये 27 तो सॉल्व नहीं करेंगे, हाँ 26 आयोटा पावर 26 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो वो कैसे होगा, आयोटा पावर 2 लिखेंगे इसको, और 26 हमने आंसर में लेके आना है, तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाए 13 से, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 27, और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 पावर 13, तो ये आपके पास आएगा 27। और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -1 की पावर ऑड नंबर दोबारा से आ गया, तो ये आ गया -1 की पावर ऑड नंबर -1 आ जाता है हमारे पास, ठीक है ना। तो अब आप देखें ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -27/1 कितना हो जाएगा 27, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखें हर क्वेश्चन में आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 वाला फार्मूला तो हर क्वेश्चन में लग रहा है यहाँ पे, और इसके अलावा -1 की पावर इवन नंबर है या ऑड नंबर है, -1 की पावर ऑड नंबर है, ये फार्मूला भी जो है वो हर क्वेश्चन में लग रहा है। तो ये फार्मूले जो है वो आपने अपने जहन में रखने हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये 5 पार्ट है जी। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 5, ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखें अगर इसमें 2 आयोटा आ गए हैं और वो प्लस हो रहे हैं, तो इसको हम सेपरेट अलहदा सॉल्व कर लेंगे, इसको हम अलहदा सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आएगा आयोटा पावर 11 पर तो 2 का टेबल जाता नहीं, तो इसको लिखेंगे आयोटा पावर 10 इंटू आयोटा। इसी तरह आयोटा पावर 5 को लिखेंगे आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, ठीक है जी। तो आप मज़ीद देख लें तो आयोटा 10 को लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 को किस से मल्टीप्लाई करें, 10 आता है 5 से, और साथ ये आयोटा, ये वाला हिस्सा अभी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम अगला लिखते हैं आयोटा पावर 4 को लिखेंगे आयोटा पावर 2, और 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है 2 से, ठीक है ना। इसके बाद ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर कितना होता है जी -1 पावर 5 इंटू आयोटा। इसी तरह आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 पावर 2 इंटू आयोटा। अब आप देखें -1 पावर 5, -1 की पावर हमारे पास ये क्या है, ऑड नंबर है, तो -1 की पावर ऑड नंबर हो तो वो -1 होता है, साथ आयोटा आ जाएगा। और -1 की पावर 2 क्या है, इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा +1 इंटू आयोटा। तो ये माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, आयोटा 1 ज़ा आयोटा प्लस, यहाँ पे दोनों प्लस के हैं तो आयोटा 1 ज़ा आयोटा, तो माइनस आयोटा और प्लस आयोटा दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो कितना आंसर आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है जी, ये 1 का 6 पार्ट है, ठीक है जी। इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 2 इंटू आयोटा पावर 1, यानी कि और इन होल का स्क्वायर है। इसको हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। आयोटा 4 को हम लिख लेंगे आयोटा पावर 2 और फिर 2, आयोटा पावर 3 को इस पे तो 2 का टेबल जाता नहीं 3 पे, तो इसको लिखेंगे आयोटा पावर 2 इंटू आयोटा, ठीक है ना। और आयोटा स्क्वायर ये तो हमें पता है इसकी वैल्यू होती है, इसको नहीं कन्वर्ट करते, और साथ ये आयोटा हमारे पास आ जाएगा और इसका होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 पावर 2, इसी तरह माइनस ये आ जाएगा -1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू आयोटा, तो वैसे ही रहेगा, ठीक है जी। और इस होल की पावर क्या आ जाएगी 2, यानी कि होल की पावर को साथ चलाते रहेंगे, इसको आखिर में सॉल्व कर लेंगे। तो -1 की पावर इवन नंबर आ गया, 2 जो है वो इवन नंबर है, तो वो क्या आ जाएगा +1। इसी तरह ये इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। और आयोटा 1 ज़ा कितना आ जाएगा जी हमारे पास आयोटा, ठीक है जी। और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा जी माइनस, और ये 1 साथ आ जाएगा, ये वाला साथ इंटू अच्छा यहाँ पे सॉरी प्लस है, ये मिस्टेक हो गई है, ये प्लस है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या है जी आयोटा जो है वो वैसे ही हमारे पास ये वाला लास्ट वाला आयोटा वैसे ही आ जाएगा, ये तो सॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। और इस होल की पावर कितनी है 2, ठीक है ना। अब आप देखें ये कैंसिल हो जाते हैं, ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा जो है वो प्लस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, आयोटा पावर 8 ओवर आयोटा पावर 5 और होल पावर इसकी -3 है। इससे पहले आपको
मैं एक फार्मूला बता दूं जो कि आपने 9th क्लास में शायद पढ़ा हो। अभी हमने रिसेंटली पहले क्वेश्चन में जो है वो मल्टीप्लाई वाला इसी में पढ़ा था फार्मूला, ये डिवाइड वाला है। यानी कि अगर आपके पास बेस अगर सेम हो और डिवाइड हो जाएं तो इसका मतलब है कि उनकी पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाती हैं, ठीक है ना। और एक और भी फार्मूला आपने पढ़ा था शायद, x पावर m हो और बाहर n लिखा हो तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और ये आता है m मल्टीप्लाई n, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा जो है वो फार्मूलाज हैं, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए आपके पास ये आयोटा पावर 8 और आयोटा पावर 5, इन दोनों में बेस जो है वो आयोटा है, यानी कि ये बेस होती है और ये पावर है ना, ठीक है। तो आयोटा जो है इन दोनों में क्या है, बेस सेम है दोनों की, और ये डिवाइड हो रहे हैं। तो जैसे बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हों तो बेस एक बार लिखते हैं और पावर्स को माइनस कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेस को आयोटा को एक बार लिखेंगे और इनकी पावर्स को माइनस कर लेंगे, 8 माइनस 5, ठीक है जी। तो ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये क्या है जी, 5 है, ठीक है ना। अच्छा 8 माइनस 5 और बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये वाला -5 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब आप इसको सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस या 8 साथ प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब प्लस माइनस में साइन कौन सा आता है, बड़ी रकम वाला आता है। इन दोनों में बड़ी रकम कौन सी है, 8, उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास जो है वो 7 माइनस 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था ना, इस स्टेप में ये फार्मूला अप्लाई किया है। अब यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखें ये अगर m है और ये n है तो ये अगले स्टेप में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा पावर 3 मल्टीप्लाई -5। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15। अच्छा जो प्लस माइनस होता है ना उसमें हम साइन जो है वो बड़ी रकम वाला लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 8 जो था वो बड़ी रकम थी हमारे पास, तो उसके साथ हमारे पास प्लस का साइन था तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। लेकिन जो हमारे पास मल्टीप्लाई होता है उसमें हम साइन जो है वो जवाब वाला लिखते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास प्लस माइनस माइनस आता है ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हमने जवाब वाली अलामत जो साइन है वो जवाब वाला लगाया, माइनस लगाया हमने। मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो साइन लगता है वो जवाब वाला लगता है और प्लस माइनस में जो साइन लगता है वो बड़ी रकम वाला लगता है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। अच्छा आयोटा पावर -15, अब इसको हमने सॉल्व करना है -15 को, तो इसको फिर हम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम पहले भी करते रहे माइनस वाले को, क्योंकि माइनस में पावर है तो इसको हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मौजूद है तो इसको लेंगे 1 ओवर आयोटा पावर +15, ठीक है जी। इसके बाद आप देखें 15 पे जो है वो 2 का टेबल जाता नहीं है तो इसको लेंगे आयोटा पावर 14 इंटू आयोटा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा 14 क्या आ जाएगा, आयोटा 2 पावर 7 इंटू आयोटा, ठीक है ना। वही काम दोबारा करना है। अब आप देखें जी आयोटा 2 पावर 17, आयोटा 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर -1 पावर 7, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें पावर क्या थी, 7 थी ना, तो इसकी जगह पे तो हमने -1 लिख लिया और ऊपर पावर 7 जो है वो वैसे ही आ गई। और आगे हमारे पास यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम आगे आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। इसके बाद अगर आप देखें इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर -1 की पावर क्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है जी, हमारे पास ये हमारे पास ऑड नंबर है तो ये -1 ही रह जाएगा, ठीक है ना। और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे प्लस है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जवाब वाली अलामत माइनस आ जाएगी और आयोटा 1 से कितना आ जाएगा, आयोटा, ठीक है जी। अच्छा अब आप इसमें देखें आपके पास जो है ना डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है, तो मैंने बताया था कि हम आंसर में डिनोमिनेटर में जो है ना आयोटा नहीं आने देते, तो इसके लिए हमें इसको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में किया था। माइनस आयोटा है तो इस आयोटा के साथ माइनस है, इसका साइन चेंज कर लें और इस जब साइन चेंज करें तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, तो ये प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर लें। अब पिछले क्वेश्चन में आप कहेंगे कि मैंने जो है वो साइन चेंज नहीं किया था रैशनलाइजेशन करते हुए, यहाँ पर कहाँ पे किया था जी हमने, ये वाला देखें जी, ये प्लस आयोटा था तो मैंने प्लस आयोटा से ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, साइन मैंने चेंज नहीं किया था। वैसे हमने साइन चेंज करना होता है लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं उनमें साइन चेंज किए बगैर ही जो है वो आंसर ठीक आ जाता है। वैसे जो सही तरीका है ना वो आपने यहाँ पे आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। अच्छा खैर आगे देखते हैं, जब हम आगे इसको करेंगे ना रैशनलाइजेशन करेंगे, आगे जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे
थोड़े हार्ड किस्म के, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे हमने साइन चेंज नहीं किया था तो हमारा आंसर क्यों ठीक आ गया था, और साइन चेंज करना जो है वो लाजमी क्यों होता है। बहरहाल वो बात की बात है। इसको हम देखते हैं, माइनस आयोटा है तो अगर आप यहाँ पे साइन ना भी चेंज करें ना, इसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा से डिवाइड करें, तो वो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आप यहाँ पे मैं अगर लेट से यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 ओवर माइनस आयोटा, और मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, यानी कि साइन चेंज नहीं करता, तो यहाँ पे साइन चेंज ना करने से भी वो साइन कैंसिल हो जाते हैं, तो वो आयोटा ही बच जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे साइन चेंज मैंने पिछले क्वेश्चन में जो है वो साइन चेंज नहीं किया था, यहाँ पे जो है मैंने साइन चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस में जिसमें आयोटा अकेला होता है उसमें साइन चेंज ना भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन हो लेट से जो आगे आएगा 1 + 2 + आयोटा है यहाँ पे, और आप यहाँ पे इसका साइन चेंज करते हैं, तो अब आप देखें यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है ना। इस वजह से जो है वो हम जो सिर्फ आयोटा वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें साइन चेंज ना भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। हम इसको आगे देखते हैं, तो ये ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप कहें जी हम इसको पूरे को कैंसिल कर लेंगे, तो हम कैंसिल नहीं करते रैशनलाइजेशन में, हम जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, यहाँ पे इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे बल्कि इनको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है ना। आयोटा 1 ज़ा कितना आ जाएगा जी आयोटा, और ये जब नीचे वाला से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, आयोटा क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। तो आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा जी -1, और यह आ जाएगा आयोटा माइनस माइनस +1 आ जाएगा। तो आयोटा और 1 कितना होता है, आयोटा ही हमारे पास होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो लिखा है आयोटा पावर 13 इंटू, ये जो डॉट होता है ना ये मल्टीप्लाई को ज़ाहिर करता है, इंटू आयोटा पावर 29। तो अब आप देखें इस क्वेश्चन में और ये जो पीछे क्वेश्चन हमने किया है ना ये वाला, इसमें फ़र्क है, ठीक है ना। इनमें दरमियान में प्लस आ रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट में, और यहाँ पे दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लाई आ रहा है। तो हम पहले तो इस पर वो फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने भी रिसेंटली पढ़ा था, x पावर a डॉट x पावर b जो है वो क्या होता है x पावर a प्लस b, यानी कि बेस सेम हो तो और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनकी पावर जो है वो सेम बेस पे आके ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा पावर 13 + 29, और ये आ जाएगा आयोटा पावर 42, ठीक है जी। आगे तो क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है ना। आप इसको आयोटा स्क्वायर में चेंज कर लें, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है 21 से, तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 और पावर 21। अब आप खुद सोचें जी, आपके पास जुफ्त नंबर है कि ताक नंबर है, अगर इंग्लिश में बात करें तो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो हमारे पास 21 जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो -1 पावर ऑड नंबर क्या हो जाता है जी -1 ही होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 8 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहे हैं राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाला भी, जल्दी इसको देख लेते हैं। इसमें आपने जो फार्मूला याद रखना है वो लगता है आयोटा इज़ इक्वल टू √-1। ये मैंने आपको बताया था इस एक्सरसाइज के शुरू में ही, ठीक है ना, कि हम ये कैसे इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और बात भी याद रखनी है कि अगर आपके पास अंडर रूट में 2 नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, अंडर रूट में आपके पास 2 नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो आप उनको सेम अंडर रूट में जो है वो इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर सेम अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको अलग-अलग भी इस तरह लिख सकते हैं। यही काम डिवाइड में भी होता है। अगर आपके पास 2 नंबर जो हैं वो एक ही अंडर रूट में हैं और डिवाइड हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे था इस वाले में, अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो आप उनको अलग-अलग जो है वो अंडर रूट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, इसको हम लिखते हैं 2 + 4 को ऐसे लिख लें, अगर आप -1 × 4, देखें आपके पास आंसर तो यही आएगा ना, माइनस प्लस, ये 4 के साथ प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस 4 × 1 = 4, यानी कि आपने इसको खोल के लिख लिया, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला रूल अप्लाई करें, यानी कि एक अंडर रूट में 2 नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप उनको अलग-अलग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो आप इनको ऐसे लिख लें 2 + अंडर रूट -1 आप अलग लिख लें, और मल्टीप्लाई लगा के 4 आप अलग लिख लें। मैंने बताया था डॉट जो है ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो 2 + अंडर रूट -1 जो है वो क्या आ जाएगा आयोटा, और डॉट 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 2 आयोटा और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। तो आप देखें आपका आंसर जो है वो आयोटा के टर्म्स में, क्वेश्चन जो था उसमें आपको आयोटा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आंसर में जो है वो आपके पास आयोटा आ गया है। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, उसको अगर आप देख लें वो हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट था, और ये हमारे पास क्या है सेकंड पार्ट है।
वो लिखा है 3 माइनस अंडर रूट माइनस 7, ठीक है जी। तो बिल्कुल वही स्टेप आपने फॉलो करने हैं, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। खैर बहरहाल हम करते हैं इसको। यहाँ पे पहले यह जगह 3 माइनस, इसको आप लिखेंगे अंडर रूट में -1 मल्टीप्लाई 7, 3 माइनस इसको आप क्या लिख सकते हैं -1 इंटू 7, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस ये आ जाएगा आयोटा। और देखें 7 का तो अंडर रूट हमारे पास नहीं होता, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। यहाँ पे तो 4 का होता है ना, तो 2 हमने लगा लिया था, 4 का अंडर रूट 2 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 7 का नहीं होता, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 7, और आयोटा जो है वो अंडर रूट के बाहर लगाना है, ये बात ख्याल रखनी है, ठीक है ना। बाज़ औक़ात जो है वो मिस्टेक करते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं 7 आयोटा। अब ये गलत तरीका है, क्योंकि आप देखें अंडर रूट जो है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, यहाँ पर आयोटा पे नहीं है। तो आयोटा को आपने अंडर रूट के बाहर जो है वो लिखना होगा। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो थर्ड पार्ट है हमारे पास, 2/5 प्लस अंडर रूट -16/5, ठीक है जी। तो ये हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये भी आसान सही है, सिर्फ फ्रैक्शन में आ गया 2/5 प्लस, इसको आप देखें अंडर रूट 16 को ऐसे लिखें -1 मल्टीप्लाई 16/5, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2/5 प्लस -1 आपने अलहदा लिख देना है इस तरफ, ठीक है जी। मल्टीप्लाई 16 जो है वो आपने अलहदा लिख लेना है, और ये डिवाइड में 5। तो ये हमारे पास आएगा 2/5 प्लस -1 की जगह पर क्या आ जाएगा आयोटा इंटू 16 का अंडर रूट कितना होता है जी 4/5। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2/5 प्लस 4 आयोटा, 4 और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे। असल में ये आयोटा जो है ना सब कुछ भी नहीं हो तो 1 होता है, ठीक है ना। तो 4 1 ज़ा 4 और साथ आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर। इसी क्वेश्चन का जो है वो लास्ट पार्ट भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 पार्ट है हमारे पास वो क्या लिखा है जी, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा इक्वल लगा के, अंडर रूट 2 का अंडर रूट तो होता नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा माइनस, और इसको हम पुराने तरीके से लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 3, जैसे हम पहले भी पिछले क्वेश्चन में लिखते रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को अलग करते हैं, -1 इंटू 3, और ये हमारे पास आएगा अंडर रूट 2 तो वैसे ही आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 का अंडर रूट होता नहीं तो ये वैसे ही आ जाएगा, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट -1 की जगह पे क्या आ जाएगा आयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट लगा लेंगे दरमियान में, ठीक है ना। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जो है वो जो इसका अंडर रूट 3 है उसको पहले लिख लेते हैं, और आयोटा का जो है वो हम क्या लिखेंगे बाद में लिख लेंगे, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें आप वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। इन क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस लेक्चर के शुरू में मैंने आपको कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था कि कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास जो हमारे पास फॉर्म होती है वो होती है x प्लस आयोटा y, ठीक है ना। इसमें अगर आप देखें तो ये पूरा एक नंबर है कम्प्लेक्स, ये पूरा जो इक्वल के इस तरफ है ना लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर है। ये पहला हिस्सा है x वाला, और साथ ये आयोटा वाला हिस्सा, और ये फिर क्या है y, और इक्वल के दूसरी साइड पे दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है जो कि ये पहला हिस्सा जो है ये 1x वाला हिस्सा है इसका, ठीक है ना। फिर आयोटा आ जाएगा, और फिर y वाला जो है ये +2 वाला इसका हिस्सा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, वो अब क्वेश्चन में हमें बताया उन्होंने कि ये वाला कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है इस कम्प्लेक्स नंबर के, तो आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब देखें एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है ना, तो ये बात याद रखनी है आपने कि इसका मतलब है कि उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा। रियल पार्ट कौन सा होता है, जो कि आयोटा के बगैर विदाउट आयोटा होता है, ठीक है ना। और जो इमेजनरी पार्ट होता है वो कौन सा होता है, जो कि आयोटा वाला आपका पार्ट होता है, वो क्या होता है इमेजनरी, ये इमेजनरी पार्ट होता है, और ये क्या होता है रियल। तो इसका रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो रियल पार्ट इस जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपके पास देखें रियल पार्ट कौन सा है 2x + 5, और राइट हैंड साइड पर रियल पार्ट क्या है 1। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, हम लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है जी। हम इनको क्या करते हैं जी कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 2x + 5 जो है वो इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1,
और जो इमेजनरी पार्ट है उसको इमेजनरी पार्ट अब यहाँ पे कौन सा है, आयोटा के साथ वाला जो हिस्सा है, आयोटा के अलावा, आयोटा को नहीं शामिल करना आपने, आयोटा के अलावा जितना भी हिस्सा है वो सारा इमेजनरी है, तो इसके साथ सारा इमेजनरी पार्ट कौन सा है, y-3, ठीक है ना। और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट राइट साइड पे कौन सा है, +2, क्या है जी, +2, प्लस तो हम लिखते नहीं होते, ठीक है ना। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, आप यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लें। तो अब आप देखें यहाँ पे अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम x को इक्वल के एक साइड रखेंगे, बाकी जितनी भी फालतू चीज़ें हैं उनको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाकर सॉल्व करेंगे। तो यह 2x तो यहीं पे रहेगा और ये 1 भी अपनी जगह पे है, तो +5 जब वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो 2x इज इक्वल टू, ये अब प्लस माइनस करें, देखिए ये प्लस है, यहाँ पे मान के साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस -5 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। और फिर मैंने अभी क्या बताया था कि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो साइन कौन सा आता है, बड़ी रकम वाला आता है, ठीक है ना। तो बड़ी रकम कौन सी है, 5, 1 और 5 में बड़ा 5 है ना, तो बड़ी रकम 5 है, उसके साथ कौन सा है माइनस का, तो ये माइनस आ जाएगा सारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, 2 सॉरी यहाँ पे x साथ क्या हो रहा है, इनके दरमियान में आपको ना प्लस नज़र आ रहा है ना माइनस नज़र आ रहा है। जब कुछ भी नज़र ना आए, दरमियान में कुछ भी नज़र ना आए, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये इक्वल के उस साइड जाए, उस साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब आप देखें, अब हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे अब 2 के साथ कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब है प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस। और मैंने आपको बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ना, तो हम आंसर में तो जो जवाब वाली अलामत आती है ना, वो उसको आंसर में लिखते हैं। प्लस माइनस में जैसे हमने यहाँ पे प्लस माइनस किया था, बड़ी रकम वाली अलामत हमने लिखी थी, लेकिन यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में हम जवाब वाली अलामत लिखते हैं, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो जवाब वाली अलामत आएगी, बड़ी रकम वाली अलामत नहीं आएगी, बल्कि कौन सी आएगी, जवाब वाली अलामत आएगी। तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। अब हमने y निकालना है, तो y कितना आएगा, यहाँ पे अगर आप गौर करते हैं इसको, तो y अब जगह फालतू क्या है, -3 है, तो -3 जब वहाँ पे जाएगा तो वो 2 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया, और ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, y का आंसर आ गया। समझ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। तो इसी तरह आपने यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करके x और y की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। अच्छा, अब आप अगर गौर करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इस पर थोड़ी सी एक चेंज है जो कि आपने याद रखनी है। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये इक्वल के बाद दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब है जब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब गौर करेंगे यहाँ पे रियल पार्ट जो है वो, तो यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, ठीक है। तो 3x + 2 जो है वो हमारे पास 3x + 2 रियल पार्ट जो है वो 5 के बराबर आ जाएगा, और जो इमेजनरी पार्ट है, अब यहाँ पे इमेजनरी पार्ट और करेंगे जी आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी इमेजनरी पार्ट जो है वो 4 - y है, तो हम 4 - y लिख लेंगे, और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है, 3 है, तो वो 3 लिख लेंगे। लेकिन इसमें ये हमने गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, x + i, उसमें यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दरमियान में माइनस आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है कि अगर हम यहाँ पे प्लस लगाएं और यहाँ पे फिर ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर कर दें, तो ये प्लस माइनस आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब है अब जो ये कम्प्लेक्स नंबर है ना, ये कंपेयरेबल है इस फॉर्म के साथ, यानी कि दरमियान में प्लस हम लिखेंगे तब ये कंपेयरेबल होगा जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर की, उसके साथ, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ये प्लस की जगह तो प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास जो इमेजनरी पार्ट होगा वो क्या आएगा, -4 - y, यानी कि यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा और साथ ब्रैकेट भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है बाहर माइनस हो, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाएंगे, ठीक है ना। जो हमारे
अगर हम इसको पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें ना तो वहाँ पे ऑलरेडी प्लस था, तो उसमें तो ये मसला हमें पेश ही नहीं आया ना। लेकिन जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें माइनस है, इसमें क्या है माइनस, तो ये कंपेरेबल नहीं था इस जनरल फॉर्म से। तो हमने क्या किया, इसको कंपेरेबल बनाने के लिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे। आप ना लिखें, बस अपने जहन में बेशक याद रख लें कि यहाँ पर हमने प्लस लगाया, तो ये अब इमेजनरी हिस्सा जो है वो माइनस के साथ सारा, ये सारा जो है माइनस के साथ ये क्या होगा, आयोटा के अलावा जो माइनस के साथ सारा हिस्सा है ना, ये किस में आएगा, इमेजनरी हिस्से में आएगा। यानी कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए प्लस थोड़ा छोटा सा लगा लिया, आपने लगाना नहीं है, ठीक है ना, आपने मतलब डायरेक्ट ही जो है वो इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3x, और ये +2 फालतू है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है जी। तो 3x प्लस यहाँ पे 5 के साथ कुछ भी नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा 3। साइन कौन सा आ जाएगा, बड़ी रकम वाला साइन आ जाएगा। बड़ी रकम कौन सी है, प्लस, बड़ी रकम कौन सी है 5, उस साथ कौन सा साइन है प्लस का, जो कि नहीं लिखा हुआ था, तो ऑलरेडी जब कुछ भी नहीं हो तो प्लस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और x = 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों प्लस वाले हैं तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो आंसर में प्लस का साइन आ जाएगा। तो 3 को आप 3 से काट दें, 3 1 3, तो ये कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1/1 आएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अब आप इमेजनरी पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें पहले इस माइनस को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस को ख़त्म करने के लिए ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे, देखें यहाँ पे 4 के साथ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, ठीक है ना। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस, यानी कि आप देखें ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में हम कौन सा साइन लगाते हैं, जवाब वाला साइन, जो जवाब वाली अलामत है वो लगाते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, और ये 4 आ जाएगा। और माइनस का क्या मतलब होता है, माइनस का मतलब मैंने बताया था ना, माइनस का मतलब होता है -1। तो इसका मतलब है माइनस प्लस माइनस, 4 1 ज़ा 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y 1 ज़ा y = 3, ठीक है जी। अच्छा, यानी कि आसान लफ्ज़ों में जब बाहर माइनस है ना ब्रैकेट के, तो अंदर वाला साइन आपने चेंज कर देना है। यहाँ पे प्लस का साइन था तो माइनस का आ गया, माइनस का था तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो y = आपने y निकालना है ना, तो y को यहीं पे रखें। फालतू चीज़ क्या है -4, वो वहाँ पे जाएगी तो क्या हो जाएगी 3 + 4, तो y = कितना आ जाएगा 7। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई 7, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये आपका जो है ना पहले 2 पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अच्छा, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस 2 क्वेश्चंस। इसको आप देखें अगर, तो यहाँ पे आपको आयोटा इस हिस्से में भी नज़र आ रहा है क्वेश्चन के, और इस हिस्से में भी नज़र आ रहा है। जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें आप देखते थे कि पहला पार्ट जो होता था वो रियल होता था, दूसरा क्या होता था इमेजनरी। अब तो हमारे पास ये भी इमेजनरी पार्ट बन गया, ये भी इमेजनरी पार्ट बन गया, तो फिर इसका रियल पार्ट कौन सा होगा। तो इसके लिए हमें जो है ना पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को। इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के सेपरेट करने पड़ेंगे। देन वी आर एबल टू कंपेयर द रियल एंड इमेजनरी साइड्स ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम इसके अंदर से जो है वो रियल और इमेजनरी पार्ट जो है वो अलग कर सकें लेफ़्ट हैंड साइड में। तो इसके लिए देखें ये ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है x जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा। तो सॉल्व करते हैं पहले इसको, क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं 2 + आयोटा x + 1 - 2 आयोटा × y = 3 + 4 आयोटा। और फिर हम x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 2x इक्वल लगा लेते हैं शुरू में 2x प्लस, और यहाँ पे जब x आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आयोटा x। इसी तरह आगे जो है y इन दोनों से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा तो y 1 ज़ा कितना आ जाएगा y, और यहाँ पे y के साथ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, या ये देखें प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 2 आयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा y हमारे पास आ जाएगा, और = आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। इसके बाद आप देखें ये 2x और y जो हैं ये आयोटा के बगैर हैं, तो हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। 2x + y को हमने इकट्ठा कर लिया, और ये आयोटा x और आयोटा x और -2 आयोटा y जो है ये आयोटा के साथ हैं, तो इनको हम साथ लिखते हैं आयोटा x - 2 आयोटा y। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जब दरमियान में इक्वल आता है ना क्वेश्चन के, तो हम स्टार्ट में इक्वल नहीं लगाते, तो यहाँ पे आपने इक्वल नहीं लगाना, ठीक है ना। 2 आयोटा y = 3 + 4 आयोटा। अच्छा, अब आप देखें
इसमें हम थोड़ी सी और चेंजिंग करते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा 2x प्लस वाई, और इन दोनों में से आप आयोटा कॉमन ले लें, आयोटा x माइनस 2 आयोटा y में से आप जो है वो आयोटा कॉमन ले लें। आपने बार प्लस कॉमन लिया है साथ, तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस कॉमन लें तो अंदर साइन चेंज होते हैं, प्लस में साइन चेंज नहीं होते। तो यह आ जाएगा x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास यहाँ पे अब रियल पार्ट अलहदा हो गया है लेफ़्ट साइड पे, और इमेजनरी पार्ट जो है वो अलहदा हो गया है। और राइट साइड पे तो ऑलरेडी हमारे पास जो था वो रियल पार्ट अलहदा था और इमेजनरी पार्ट जो था वो अलहदा था। तो अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, तो लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। ठीक है जी। तो अब आप देखें रियल पार्ट लेफ़्ट साइड पे कौन सा है, आयोटा के बगैर जो है वो है 2x प्लस वाई। इसको लिखते हैं 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा जी राइट साइड पे जो रियल पार्ट है 3 के इक्वल आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का देते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह जो हमारे पास इमेजनरी पार्ट है यहाँ पे, वो है, मैंने बताया था कि आयोटा के बगैर जितना हिस्सा होता है वो सारा इमेजनरी होता है। तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आयोटा के बगैर जो पार्ट है, आयोटा के साथ जो है 4 मौजूद है, आयोटा को छोड़ के तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब आप देखें जो पिछले क्वेश्चन थे ना, उसमें हमारे पास एक इक्वेशन में या तो x होता था या y होता था, तो हम उसको सेपरेटली जो था सेपरेटली जो है वो x के लिए सॉल्व करते थे या y के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन में दोनों, पहली इक्वेशन में भी x y दोनों आ रहे हैं, दूसरी में भी x y दोनों आ रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी एक के लिए सॉल्व करें। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे आपस में, ताकि हम x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकें। इसका तरीका ये है, आप देखें यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 मौजूद है, यहाँ पे x के साथ क्या है 1। तो आप या तो x के कोफिशिएंट को सेम बना लें किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके, या तो फिर y के कोफिशिएंट को सेम बना लें किसी मुनासिब नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो हम ऐसा करते हैं कि x की कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। यहाँ पे x अगर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को अगर मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ, तो यहाँ पे भी 2x बन जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 2, ठीक है जी। ये 2 नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसको हम 2 से लेफ़्ट साइड को भी मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट साइड है ना x माइनस 2y, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और राइट साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 8, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ जाएगी 3। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, 1 और 3, इन दोनों में x के कोफिशिएंट सेम आ चुके हैं, y के तो अभी भी सेम नहीं है, लेकिन x के कोफिशिएंट सेम आ चुके हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो पहले 1 लिखते हैं ऊपर, वो है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, और 3 क्या है हमारे पास 2x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 8। अब आप देखें हमें इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इसका फैसला कैसे करेंगे। अगर हम देखो इनको जो हमारे पास सेम कोफिशिएंट वाले होते हैं ना, जैसे x के कोफिशिएंट यहाँ पे सेम है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये कैंसिल हो जाए आपस में, लेकिन ये दोनों प्लस में हैं, दोनों प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो कैंसिल तो नहीं हो रहे, x के कोफिशिएंट कैंसिल तो नहीं हो रहे क्योंकि दोनों प्लस में हैं। तो इसके लिए कैंसिल करने के लिए हमें एक को प्लस में करना और एक को माइनस में। तो हम क्या करते हैं, हम इनको इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बजाय क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पता है, हम जो दूसरी इक्वेशन है उसके तमाम साइन इसके साथ प्लस है उसको उनको चेंज कर देंगे, यानी कि दूसरी इक्वेशन के तमाम साइन को चेंज करेंगे। तो ये इसके साथ कुछ भी मौजूद नहीं था तो प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और ये यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं, तो ये 2x, ये प्लस 2x है और ये माइनस 2x, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब प्लस माइनस माइनस 2x में से 2x निकालें तो 0 आ जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस प्लस कितना हो जाएगा जी प्लस, और 4y और यहाँ पे y के साथ 1 मौजूद है, तो ये प्लस 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 4y और 1y कितने हो जाएंगे 5y। साइन कौन सा हो जाएगा, प्लस माइनस में कौन सा साइन आता है जी, एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो बड़ी रकम वाला साइन आता है, तो बड़ी रकम कौन सी है 4y है, उसके साथ प्लस का साइन, तो प्लस यहाँ पे साइन आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस
अच्छा, ऊपर वाली साइन को नहीं कंसिडर करना आपने, जब आप माइनस कर रहे हैं ना इन सब में, आपने नीचे जो साइन चेंज किया है उसको कंसिडर करना है आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 के साथ प्लस है और 8 के साथ क्या है, प्लस नहीं है बल्कि माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में 8 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा 5, और साइन कौन सा आ जाएगा, बड़ी रकम वाला। बड़ी रकम कौन सी है, 3 और 8 है ना, तो उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, प्लस का नहीं है, वो तो चेंज हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है ना, माइनस का साइन है, ठीक है ना, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब आपने y निकालना है तो y यहीं पे रखेंगे, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ जाएगा -5 डिवाइड बाय 5। आप जो है इनको कैंसिल कर लें तो ये आपके पास 5 1 ज़ा, तो ये माइनस प्लस, ये माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 1 प्लस का है ना, माइनस प्लस माइनस 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप जो आपके पास ये वैल्यू है ना किसकी, y की, ठीक है ना, इसको आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, तो हम 1 में पुट करते हैं, तो लिखते हैं जी पुट इन 1, हम यानी कि y की वैल्यू 1 में पुट करते हैं, तो 1 हमारे पास क्या थी, 2x + y = 3, और 2x y की वैल्यू कितनी निकाली आपने, -1, यानी कि y की जगह पे -1 आ गया = 3। अब तो ये सिंपल हो गया सॉल्व करना, 2x + -1 = 3, तो 2x = 3, -1 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा +1, और 2x कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये उधर गया ना तो प्लस हो गया, ठीक है ना, +1, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास x और y की जो वैल्यू है इसमें इस तरह हम फाइंड कर लेंगे। इसी में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 जो है वो भी हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। आपको नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट साइड पे जो है हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट नहीं है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे भी आयोटा नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी आयोटा नज़र आ रहा है। ऑल दो जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड पे नहीं है। तो हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन में जो है वो सॉल्व किया था, उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया था, यहाँ पे भी हम वैसे ही काम करेंगे। तो करते हैं फिर। तो अब आप देखें जी, इसका सोल्यूशन हम लिखते हैं पहले 1 - आयोटा x + 2 + आयोटा, और साथ क्या आ जाएगा y = 4 - आयोटा, ठीक है जी। तो अब आप x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आएगा x 1 = x - आयोटा x, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा y 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y, और y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 ही होता है, तो ये आयोटा y = 4 - आयोटा आ जाएगा। इसके बाद आप देखें जो आयोटा के बगैर नंबर हैं वो x है और 2y है, तो आप इसको भी अलग करें, ये आ जाएगा x + 2y, और आगे हमारे पास आयोटा वाले नंबर क्या है -आयोटा x और प्लस आयोटा y = 4 - x। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होगी प्रीवियस क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी हमने यहाँ पे अगर हम इस पहले वाले को ऐसे लिख लें x + 2 आयोटा, अब यहाँ पे हम इन दोनों में से आयोटा तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, लेकिन आप देखें इस आयोटा के साथ माइनस है। अगर हम यहाँ पे माइनस भी कॉमन लेंगे ना तो लाजमी बात है ऑब्वियसली अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। आयोटा आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे तो x बच जाएगा, और यहाँ पे जब आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y बच जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज होके प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपने याद रखनी है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, आप देखें इसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग हो गए हैं, तो आप कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। ओहो सॉरी यार, ये मिस्टेक हो रही है, ये आयोटा है। अच्छा, ये सारे आयोटा हैं हमारे पास, इसको हम आयोटा बना देते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, आयोटा, ठीक है ना। ये मैं x लिखता रहा, ये आयोटा है, ठीक है ना। अच्छा, तो आगे हमारे पास है, अब आप देखें रियल पार्ट कौन सा है जी, यहाँ पे है x + 2y, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है = 4, तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाते हुए आपने थोड़ा ख्याल करना है, वो हम यहाँ सामने बनाते हैं। अब आप देखें यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में क्या है x - y, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी जनरल फॉर्म होती है x + आयोटा y, यानी कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए दरमियान में, यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो कल भी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, ठीक है ना। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब जब हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे ना तो ये इस जनरल इक्वेशन से जो है वो मिलता जुलता हो जाएगा, इसलिए हम अपनी
दिमाग में जो है वो यहाँ पे प्लस कंसिडर करते हैं, और फिर हमारे पास जो इमेजनरी पार्ट बनेगा वो यहाँ पे माइनस भी साथ आएगा, क्योंकि प्लस के साथ प्लस तो ये दरमियान वाला आ जाएगा और ये माइनस जो है वो इमेजनरी पार्ट के अंदर है, तो माइनस भी साथ आएगा x माइनस वाई के साथ। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको अगर आप कंपेयर करें इससे, तो x की जगह पे तो 4 आ जाएगा अगर यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, लेकिन यहाँ पे अगर हम प्लस लगाएंगे तो ये माइनस जो है पूरा का पूरा इमेजनरी पार्ट में शामिल हो जाएगा, तो इसलिए माइनस आयोटा पूरा जो है वो इमेजनरी पार्ट में आएगा। माइनस साइन भी जो है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था आयोटा तो हम नहीं लिखते इमेजनरी पार्ट में, उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो मान लिखते हैं। यहाँ पे सिर्फ आयोटा मौजूद है तो कोई नंबर तो है नहीं इसके साथ, तो जब कोई भी नंबर ना हो तो 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, क्योंकि ये माइनस भी हमारे पास जो है वो साथ हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना, -1 आएगा ये वाला। अच्छा, इसके बाद आप देखें इस माइनस को जो है वो इस माइनस से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो x माइनस वाई जो है वो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हमने 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो देखें सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। अब आप देखें यहाँ पे x के साथ 1 मौजूद है, यहाँ पे भी x के साथ 1 मौजूद है, तो इसमें तो हमें किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, तो हम सॉल्व भी कर लेते हैं। लिखते हैं जी सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आएगा x + 2y और इज़ इक्वल टू 4, और दूसरी क्या है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। अब आप देखें ये तो सेम है नहीं, इनको तो हम काट नहीं सकते। सेम कौन से हैं, ये 1 x वाला 1 और ये वाला x वाला 1, ठीक है ना। तो इसमें अब आप देखें ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस होंगे तो ये तो 2x हो जाएंगे, हमें तो कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे, तो नीचे वाला साइन ये प्लस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, नीचे वाला साइन जो है वो कैंसिल चेंज कर लेंगे। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको आप कैंसिल आउट कर लें, प्लस माइनस माइनस x से कट जाएगा, तो प्लस अब ये नीचे वाले साइन आपने कंसिडर करने हैं, प्लस 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 2y, और यहाँ पे y के साथ 1 मौजूद है, तो 2y और 1y कितना हो जाएगा 3y, और प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है जी। अब हमने y निकालना है, तो 3 यहाँ पे फालतू है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y इधर रहेगा, और 3 ये वाला 3 अपनी जगह पे मौजूद है, y अपनी जगह पे मौजूद है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 से काट जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, x निकालना है, तो x के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो y की वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट एन 1 कर लेते हैं। 1 आपके पास क्या है, x + 2y इज़ इक्वल टू 4, x + 2y की वैल्यू कितनी है 1 इज़ इक्वल टू 4, ये y की वैल्यू 1 हमने निकाली, यहाँ पे पुट की, ठीक है ना। तो x + 2 1 2 इज़ इक्वल टू 4, तो x इज़ इक्वल टू 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - 2, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा 2, साइन आएगा बड़ी रकम वाला, x इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा +2, ठीक है ना, यानी कि बड़ी रकम जो है इसमें 4 है, उसके साथ प्लस का साइन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, ठीक है ना। तो ये प्लस इस आंसर में जो हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर लिखें तो x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 2 फाइंड की है, और y की वैल्यू कितनी फाइंड की है 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है जी।